Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to share the strategy of how to crack mains exam. उत्तराखंड PCSG मेंस के एग्जाम के बारे में आज हम समझेंगे. So before we start the video, wish you very happy Diwali and guys वीडियो को आप एंड तक देखना because this video will help you definitely. So let's begin. पहले मैं गाइज आपको पैटर्न समझा देता हूं. जो उत्तराखंड मेंस के अंदर पेपर्स कितने आते हैं. 6 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं उत्तराखंड मेंस एग्जाम में. पहला पेपर कंप्यूटर का विच इज क्वालिफाइंग पेपर. गाइस जो कंप्यूटर का पेपर है उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर वो 100 नंबर का है. क्वालिफाइंग पेपर है, आपको क्वालिफाइंग करना है बस. उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा मेंस के अंदर. जो दूसरा पेपर है लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर है लैंग्वेज का, वो आपको ट्रांसलेट करनी है लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और एक प्रिसाइज राइटिंग करनी है. मतलब एक पैसेज दिया होगा पूरा, उसको कंसाइज करना है, उसको समरी बनाना है, उसको छोटा करना है. तीसरा पेपर है प्रेजेंट डे का. यहां से जो डिस्क्रिप्टिव पेपर या मेंस पेपर यहां से स्टार्ट होते हैं. मेन पेपर गाइस जो प्रेजेंट डे का पेपर है, थर्ड पेपर है, 150 मार्क्स कवर करता है. और जो 5 क्वेश्चन है इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों के पांचों कंपलसरी आपने अटेम्प्ट करने हैं. सब्जेक्ट क्या आते हैं इसके अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस से. 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन है इसके अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चेंज आए, कौन से अमेंडमेंट नए हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है. इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं और जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है. सो 150 मार्क्स कवर करता है. 100 यहाँ से 100 नंबर ऊपर वो नहीं है, वो क्वालिफाइंग पेपर है बस. फोर्थ पेपर है सब्सटेंटिव लॉ, 200 मार्क्स कवर करता है. क्वेश्चन कितने आएंगे पेपर्स में, 10 क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपलसरी. आपने 10 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपलसरी अटेम्प्ट करने. और 4 क्वेश्चन 10 में से 4 और करने. एक और 2 जो क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर 4 क्वेश्चन और करने. पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगा ए बी में से. फिर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बी के 4 कर लो या फिर ए के 3 कर लो या बी का 1 कर लो. वो आपके ऊपर आप कैसे मैनेज कर रहे हो उनको. सो ये जो सब्जेक्ट कवर करता है सब्सटेंटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मुस्लिम एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट. गाइज यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको टीपी आपको लग रहा है तो टफ सब्जेक्ट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉज और लॉ ऑफ टॉर्ट पे कमांड बना लो. सो वो आपके ऊपर, आप कैसे मैनेज करते हो. क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इस कंपल्सरी, जो आपको करना ही करना है. फिर आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं. अब वो आप चूज कर लो कौन से आपको करने हैं. एविडेंस और प्रोसीजर गाइस 200 मार्क्स कवर करता है. क्वेश्चन कितने आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. उसके अंदर क्या है गाइस कंपलसरी क्वेश्चन. उसके अंदर आपने एक सिचुएशन दी होगी, आपको प्लेंट बनाना है. जो आप देखते होगे जैसे ऑर्डर सीपीसी के ऑर्डर 7 के अंदर प्लेंट के बारे में बताया गया है. प्लेंट कैसे बनता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे. या तो आप प्लेंट बना लो और करके क्वेश्चन होगा, या आप प्लेंट लिख लो, या आप जजमेंट राइटिंग कर लो. तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. उसके अलावा 10 क्वेश्चन होंगे. 4 क्वेश्चन आप ए बी पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होगा. एक तो आपने कर लिया, दो ए पार्ट में से 2 कर लो या बी पार्ट में से 3 कर लो. 5 क्वेश्चन करने टोटल. वो आपके ऊपर है, वो आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को. नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल और रेवेन्यू पेपर, जो इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसीजर है. एविडेंस और प्रोसीजर के अंदर पूरा सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट. नाउ कमिंग पेपर नंबर 6 क्रिमिनल एंड रेवेन्यू, 200 मार्क्स कवर करता है. 10 क्वेश्चन आने हैं. 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं. सब्जेक्ट कौन से कवर कर रहा है, आईपीसी और लैंड लॉ, यूपीजेड और लैंड रिफॉर्म एक्ट. टोटल यहाँ आप देखोगे इनका 950 का टोटल है 100 नंबर इंटरव्यू में. उसके हिसाब से आप कैलकुलेट किया जाएगा. सो गाइज आप थोड़ा सा इनको डीप में समझते हैं. लैंग्वेज का पेपर है वो आप कर लोगे गाइज, ट्रांसलेट कर लोगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी. मेन पेपर है प्रेजेंट डे. मेरे हाथ में अभी 19 का पेपर है जो 19 में हुआ है. उसके अंदर अगर मैं प्रेजेंट डे के क्वेश्चन डिस्कस करूं, जो पहले क्वेश्चन है प्रेजेंट डे का, गाइस जो प्रेजेंट डे के जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है डिफाइन जूरिस्प्रूडेंस एंड डिस्कस द क्लासेस. स्कूल आप अच्छे से पढ़ के जाना जूरिस्प्रूडेंस के. डिफाइन लीगल पर्सन एंड एक्सप्लेन इट इज काइंड्स. एक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है. 15 मार्क्स ईच है, उसका मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन है
डिफाइन वॉर क्राइम एंड डिस्कस द लॉ ऑफ वॉर, युद्ध संबद्ध अपराधों को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 के अंदर है उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है तो आप वो एक्सप्लेन कीजिए, पूरा अमेंडमेंट क्या है। सो प्रेजेंट डे से जो क्वेश्चन है कहाँ से पूछ रहा है, इंटरनेशनल लॉ से पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है और जूरिस्प्रूडेंस से पूछ रहा है। गाइस जो लैंग्वेज का लैंग्वेज तो आप एक पैसेज है उसको आप ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ का पेपर देखते हैं अभी हम। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर क्वेश्चन कैसे है। पहला ही क्वेश्चन है कि प्रोपोजल कहाँ डिफाइन है, प्रोपोजल से रिलेटेड सारे जो कॉन्ट्रैक्ट में अंदर प्रोपोजल है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, उसके सारे कंटेंट क्या हैं, कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्री कंसेंट होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें। इंडैमिनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज एंड लाइसेंस है, डिस्कस द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ न्यूसेंस, हाउ इज द पब्लिक न्यूसेंस डिफरेंट एंड फ्रॉम प्राइवेट न्यूसेंस, ये लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन है। गाइस तो यहाँ भी जब सब्सटेंटिव लॉ आप पेपर करेंगे तो यहाँ भी आपके पास चॉइस है, आप कॉन्ट्रैक्ट से करना चाह रहे हो, टीपीए के क्वेश्चन है, फैमिली लॉज, वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना, कहाँ से आपको कौन सा पेपर पर आपकी ज़्यादा कमांड है उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था वो है बैग एंड माउंट वाला केस है, लॉ ऑफ टॉर्ट से। वही सारे जो आपको ऐसा लगेगा पेपर्स देख के कि वो सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बट गाइज ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस मांग, जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल है। नाउ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में आए हैं 19 के पेपर में। मुस्लिम मैरिज द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ स्केर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। पूछ सकता है कि मुस्लिम मैरिज द कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंदू मैरिज द सैक्रामेंट। सो आप डिफरेंस कीजिए दोनों के अंदर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और जो एविडेंस एंड प्रोसीजर है उसके क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। गाइस जो एविडेंस और प्रोसीजर है 10 क्वेश्चन आने हैं इस पेपर के अंदर। और ये भी मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ पेपर्स के ऊपर कि कितनी वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, आपको वो खुद ही जज करना पड़ेगा कि वो 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितने वर्ड्स में 50 वर्ड्स लिखने हैं, 60 वर्ड लिखने हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करोगे, उस कितने वर्ड्स में आप पेपर अपना अटेम्प्ट करोगे। और यहाँ आप एक्स्ट्रा एलएलबी में तो क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें भी उठा के लिख देते हैं, बट यहाँ आपको सॉलिड कंटेंट लिखना है जो है एक्चुअली में, वही लिखोगे तो सामने वाले को भी उसे अच्छा लगेगा। मॉडिफाई करना है आप बस, मतलब पूरा केस लॉज लिख रहे हो। अभी मैं जब डिस्कस करूँगा थोड़ा सा आगे इस पेपर के बारे में तो आपको बताऊँगा एक आंसर कैसे लिखना है। तो 200 में जो क्वेश्चन है एविडेंस प्रोसीजर में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला इज कंपलसरी क्वेश्चन, प्लेंट बनाना है या फिर आप प्लेंट लिख लो या फिर आप जजमेंट राइटिंग कर लो। जजमेंट लिख लो, एक सिचुएशन दी होगी है, डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी है, किसी ने एक सिचुएशन दी है कि फला फला नाम के 2 पर्सन है, कपल है, शादी की, उनके बाद शादी के बाद फिर अब उन्होंने डिवोर्स पिटिशन लड़की ने फाइल करी है, तो आपको पूरा बनाना है। न्यायालय श्रीमान जो भी है उनके नाम, फिर जो पूरा सब्जेक्ट कॉज ऑफ एक्शन है, क्या अराइज हो रहा है कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रूएल्टी कर रहा है। सो आप पूरा तरह उस हिसाब से प्लेंट बनाओगे। जो क्वेश्चन है गाइज इसके अंदर एविडेंस और प्रोसीजर सब्जेक्ट के अंदर एक्स पार्टी डिक्री को डिफाइन कीजिए, डिसमिसल ऑफ सूट ऑफ फॉर डिफेंडेंट, एक्स पार्टी डिक्री, कॉम्प्रोमाइज डिक्री, एंटरिम ऑर्डर, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स क्या होता है, कन्फेशन एडमिशन, एक्सपर्ट कौन होता है, हु इज एक्सपर्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिजम्पशन, ट्रायल है, ट्रायल आप सीआरपीसी से ट्रायल आया हो। गाइज यहाँ भी आपके पास चॉइस है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, एक क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिया, बची कितने 9 क्वेश्चन, तो आप यहाँ से 2 कर लो, ए पार्ट से बी पार्ट से भी, मतलब दोनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है करना। फिर आप वो आपके ऊपर है कि आप कितने बी पार्ट से 4 कर ले रहे हो या फिर पहला कर ले रहे हो, तो वो आपको देखना है कैसे मैनेज करते हो आप।
यहाँ से 4 कर लो, ये भी यहाँ पे चॉइस है। आप सीपीसी पे अगर आपकी इतनी कमांड नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करोगे सीपीसी के, बट आपकी कमांड है सीआरपीसी और एविडेंस पे, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन, बी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। नाउ कमिंग टू द 6th पेपर, क्रिमिनल एंड रिवेन्यू, 200 मार्क्स कवर करता है ये भी गाइज। क्वेश्चन आएंगे 10, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? आईपीसी और लैंड लॉ, लैंड लॉ के अंदर यूपीजेडए और लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो 2019 के गाइस इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। गाइस पूछ रहा है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसने पहला ही क्वेश्चन डिवाइड कर दिया 5-5 नंबर्स में। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स में उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए छोटे छोटे। माइंस ट्रिब्यूनल क्या होता है, सरकारी पट्टेदार क्या है, खान न्यायाधिकरण क्या है, ग्राम सभाओं में निहित भूमियाँ क्या हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम सभा क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये लैंड लॉ के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्रिमिनल आईपीसी की बात करें तो क्वेश्चन है क्रिमिनल लॉ में अबेटमेंट से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, व्हाट आर द वेरियस मोड बाय विच अबेटमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, लूट है, चोरी है, एक्सटॉर्शन है, एक्सप्लेन कीजिए, उनके केसेस लिखिए। क्वेश्चन आप देखिए बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे तो आपका मेंस का एग्जाम आप लिख सकते हो। रॉबरी इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिफरेंस, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, क्रिमिनल फोर्स, पनिशमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ, रॉयट एंड एफ्रे है। सो गाइज आप देख रहे हो पेपर्स कि सिमिलर है, रिपीट हो रहा है। मेरे पास गाइज लास्ट 8 ईयर्स के उत्तराखंड पीसीएस जे के पेपर्स हैं और सारे के सारे अगर मैं उनकी बात करूं तो क्वेश्चन हर दूसरे और तीसरे साल सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आईपीसी के भी, प्रोसीजर के भी, सब्सटेंटिव लॉ के भी। प्रेजेंट डे में आपको लेटेस्ट चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या अमेंडमेंट हो रहा है या क्रिमिनल लॉ में क्या अमेंडमेंट हुआ, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं वो बेसिकली उसके बारे में पूछता है यहाँ से गाइज। और ऐसा में गाइज अगर आपको मेंस क्लियर करना है उत्तराखंड पीसीएस जे का, सो कहीं से भी ये पेपर्स अरेंज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इन पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर आपने 8 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर दिए, मतलब आप समझिए कि 80 to 90% आपने मेंस का एग्ज़ाम, आपने अपने चांसेस टू बिकमिंग अ जज और मजिस्ट्रेट आपने बहुत अपने स्ट्रॉन्ग चांस कर लिए हैं। पेपर अरेंज कीजिए, कहीं से भी 8 ईयर्स के मिल जाएंगे आपको, या आपके पास नहीं है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप किया है, आपको पेपर्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे, आप मेरे को डीएम कर देना। बाकी आज हमने पूरे मेंस को समझा है। या काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होता है कि मेंस में आंसर कैसे लिखना है। सो गाइस जब मेंस में आप एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं करना, आप जैसा एलएलबी में क्वेश्चन होगा आपको लगेगा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, जैसे एलएलबी के एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन वैसे ही हैं। आपको अब क्वेश्चन आया है गाइस, मैं क्रिमिनल लॉ का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सेक्शन आया 34 और 149 को एक्सप्लेन कीजिए, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। सो गाइज आप पहले बताओगे ना इनको, आप सेक्शन डिफाइन करोगे आप। 34 सेक्शन है, वो क्या बोलता है कि सेवरल पर्सन है, वो कॉमन इंटेंशन को फर्दरेंस आगे फर्दर कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं कॉमन इंटेंशन को। काफ़ी सारे पर्सन सेवरल पर्सन है, 2 और मोर देन कितने भी हो सकते हैं, 34 के अंदर डिफाइन है। उसके बाद इसके एसेंशियल एलिमेंट लिखोगे कि फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए या फिर प्रायर कंसेंट ऑफ ब्रेन होना चाहिए। आप जितने भी इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं वो लिखोगे। इंपॉर्टेंटली जो केस है वीरेंद्र कुमार घोष और महबूब शाह का जो केस है वो केसेस लिखोगे आप, कंक्लूड कर देना। ऐसे करके एक आंसर फ्रेम करना है। कॉमन ऑब्जेक्ट को बताओगे कि 149 के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल असेंबली है, 5 और मोर देन 5 पर्सन है, उस हिसाब से आप डिफाइन करोगे। सो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी मेंस में कि हम पता नहीं क्या लिखते हैं ऐसा मेंस के अंदर कि नहीं होगा। सो आप जैसा आप लिखते हो बस थोड़ा सी चेंज करना है, आपको सॉलिड कंटेंट लिखना है, कुछ बाहर की चीज़ नहीं डालनी है उसके अंदर। आई होप गाइज आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी
और पेपर्स के लिए आप मेरे को डीएम कर देना, प्री और मेंस की भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है उत्तराखंड जुडिशरी एग्ज़ाम से रिलेटेड या एपीओ से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।